Hello everyone, welcome to Spreading Skills. I am Shweta Singh here with a new video which is going to be about present continuous and past continuous. Present continuous and past continuous इस वीडियो का पर्पस बस यही है कि आपकी कंफ्यूजन दूर हो सके कि मैं was वर्ब कहाँ यूज़ करूँ या is का यूज़ कहाँ करूँ. I have seen कि लोग बोलते हैं you was going to the party, हाँ, और अगर ऐसा होता है कि रहा था और रही थी के साथ ही केवल was और were का यूज़ हो सकता है. तो अगर मैं बोलती हूँ कि मैं मोटी थी, I was fat, मैं अपसेट थी, I was upset, इसमें तो रहा था रही थी नहीं आते हैं, फिर भी हम was and were का यूज़ क्यों करते हैं आखिर. तो इन्हीं डाउट्स को क्लियर करने के लिए ये सेशन है. सो अगर आप अपने डाउट्स को क्लियर करना चाहते हैं और प्रॉपर तरीके से समझना चाहते हैं कि कब कहाँ कैसे यूज़ करना है और इंग्लिश बोलने के साथ साथ करेक्ट इंग्लिश बोलना चाहते हैं, तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट इनटू द वीडियो. तो हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को समझने से कि टॉपिक है क्या. देखिए, आज का टॉपिक है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस एंड पास्ट कॉन्टिन्यूअस. जब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट कॉन्टिन्यूअस बोलते हैं तो इसका मतलब कॉन्टिन्यूअस यानी चलते हुए कामों के बारे में. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस से हमारा मतलब है कि एट द मोमेंट यानी कि आज के टाइम पे यानी प्रेजेंट में जो काम चल रहे हो उसको. पास्ट कॉन्टिन्यूअस से हमारा मतलब है हमारे पास में भी बहुत से काम चल रहे थे ना, तो उनको हम इंग्लिश में कैसे बताएंगे वो सीखेंगे. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस यानी आज के कामों को पहचानने के लिए हम यूज़ करते हैं इज, एम एंड आर का. मगर यही अगर पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो यानी कि पास्ट का कोई चलता हुआ काम हो तो वॉज और वर का यूज़ करते हैं. अब ये देखिए कि इज, एम, आर का यूज़ हम किसके साथ करते हैं. ही इज़, शी इज़. सो इज़ का यूज़ हम ही और शी के साथ करते हैं. आई एम, आई का यूज़ हम एम के साथ करते हैं और यू के साथ हम हमेशा आर लगाते हैं फॉर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस. ओके, अब आते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस में. अगर मैं ये बोलूँ कि पास्ट में वॉज और वर का यूज़ ही बताता है कि आप पास्ट के चलते हुए काम के बारे में बात कर रहे हो, क्योंकि जब भी आप सेंटेंस में इज, एम, आर यूज़ करोगे दैट मीन्स यू आर टॉकिंग अबाउट present moment, but when you will use was and were that means you are talking about past continuous यानी past का किसी काम. ओके, सो was का यूज़ हम करते हैं I, he, she, it और किसी भी नाम के साथ. यानी कि मैं अपने साथ I was यानी कि I was, she was, he was, it was और राधा was. और वर का यूज़ करते हैं दे के साथ, यू के साथ और वी के साथ. बेसिकली प्लूरल कह सकते हैं, ठीक है. प्लूरल के साथ हम वर का यूज़ करेंगे कैसे, दे वर, यू वर, वी वर. इस तरह से करके हम वर का यूज़ करेंगे, ठीक है. अब चलिए मेरे साथ साथ सेंटेंसेस बनाते जाइएगा जिससे कि आप उसको अच्छी तरह से डिफ्रेंशिएट कर सके. अगर प्रेजेंट में अभी आप मूवी देख रहे हो तो क्या बोलोगे, आई एम वॉचिंग मूवी, राइट. प्रेजेंट के सेंटेंस को हम एम से पहचानेंगे. सो यू विल से आई एम वॉचिंग टीवी, राइट. आई एम वॉचिंग मूवी, हियर इज इट, आई एम वॉचिंग मूवी. बट अगर आपको ये बताना हो कि आप मूवी देख रहे थे, आप देख नहीं रहे हो, पास्ट में आप मूवी देख रहे थे, तो यही एम हो जाएगा वॉज, दैट आई वॉज वॉचिंग मूवी. ओके, एंड कीप वन मोर थिंग ऑलवेज इन योर माइंड दैट वी विल यूज आई एन जी. ओके, वर्ब की फॉर्म में आई एन जी यूज करते हुए चलेंगे. अब आगे देखिए, शी, ही या किसी के नाम के साथ हम इज का यूज करते हैं. अब शी, ही या कोई भी इंसान अभी इस वक्त मूवी देख रहा है, ठीक है. थर्ड पर्सन के साथ हम इज यूज करते हैं, तो क्या बोलेंगे, ही, शी या ही इज वॉचिंग टीवी, शी इज वॉचिंग टीवी, यू कैन से राम इज वॉचिंग टीवी. बट अगर यही चीज़ अगर आपको कहना हो कि आप पास्ट में कोई काम कर रहे थे, ही, शी कोई है जो मूवी देख रही थी मगर देख रही है नहीं, तो बोलेंगे शी वॉज वॉचिंग टीवी या शी वॉज वॉचिंग मूवी, ही वॉज वॉचिंग मूवी, राम वॉज वॉचिंग मूवी, सीता वॉज वॉचिंग मूवी. वो अपना पास्ट बता रही है जो उस वक्त चल रहा था, ठीक है. इसी तरह से अगर आपको किसी से क्वेश्चन पूछना है तो आपको कुछ भी नहीं करना है, बस क्वेश्चन में जिससे कि आप पहचान रहे हो सेंटेंस को कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, हम बस यही करेंगे कि इसको उठा करके पहले रख देंगे. लाइक हेल्पिंग वर्ब आएगी सबसे पहले, ठीक है. क्या आएगा, इज ही वॉचिंग टीवी. देखिए, इज शी वॉचिंग टीवी, इज राधा वॉचिंग टीवी, क्या राधा टीवी देख रही है.
इसी तरीके से सेम यही सेंटेंस यहाँ पर आएगा, सेम यही तरीके, सेम यही रूल यहाँ पर भी लगेगा। जो हम वॉज मिडिल में लगा रहे थे ये जो है ये आएगा पहले। अगर आप किसी से क्वेश्चन पूछ रहे होंगे, अगर आप किसी से क्वेश्चन पूछोगे कि क्या आप मूवी देख रही थी, क्या वर यू वॉचिंग मूवी, क्या राधा मूवी देख रही थी, वॉज राधा वॉचिंग मूवी, तो हमने क्या किया है, जिससे हम सेंटेंस को पहचान रहे थे टाइम वर्ड उसी को पहले ले आते हैं। सो वॉज शी वॉचिंग टीवी, ठीक है। आर यू के साथ हम आर लगाते हैं तो इसमें आर पहले आएगा। एज आई टोल्ड यू कि हेल्पिंग वर्ब पहले जाएगी। आर यू वॉचिंग मूवी, अब यू पास्ट में यू के साथ वर आता है। सो वर यू वॉचिंग टीवी, वर यू वॉचिंग मूवी, वर यू वॉचिंग टीवी, और वॉट एवर, टीवी हो या मूवी हो देख रहे हैं, ठीक है ना। सो इस तरह से आप आंसर करोगे। मगर अगर आपको यही नेगेटिव बनाना है तो इसका आंसर हो सकता है दैट आई एम नॉट वॉचिंग टीवी, शी इज नॉट वॉचिंग टीवी, आई वॉज नॉट वॉचिंग टीवी, मैं टीवी नहीं देख रही थी, मैं अपना होमवर्क कर रही थी, आई वॉज डूइंग माई होमवर्क, शी वॉज नॉट वॉचिंग मूवी। ओके इस तरह से आप अपने सेंटेंसेस को डिफ्रेंशिएट कर सकते हो कि प्रेजेंट में चलते हुए काम को हम इज एम आर से बताएंगे और पास्ट में चलते हुए काम को वॉज और वर से बताएंगे। वॉज और वर में क्या डिफरेंस होता है आपने बहुत अच्छी तरीके से समझ लिया है। तो चलिए गाइज, अब बिना किसी देर के अब आप भी कुछ सेंटेंसेस बनाइए अपनी नोटबुक में और उसको प्रैक्टिस करके नोटबुक में बनाने के बाद उसको स्पीकिंग में लाना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। जैसे कि अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर करना हो कि आर यू वॉचिंग टीवी, क्या तुम मूवी देख रही हो, ठीक है, इसका आंसर होगा आई एम, या तो मैं देख रही होंगी तो बोलूँगी आई एम वॉचिंग टीवी, नहीं देख रही होंगी तो बोलूँगी आई एम नॉट वॉचिंग टीवी, यू आर वॉचिंग टीवी और यू आर नॉट वॉचिंग टीवी, शी इज़ वॉचिंग टीवी एक्चुअली, और अगर शी नहीं देख रही होगी तो शी इज़ नॉट वॉचिंग टीवी। उसी तरीके से यहाँ पर होगा वर यू वॉचिंग टीवी, नो आई वॉज नॉट, मैं नहीं देख रही थी, बट अगर देख रही थी तो आई वॉज वॉचिंग टीवी। इसका आंसर है ये, जो कि नेगेटिव वे में होगा। नेगेटिव वे में बस वॉज के बाद नॉट, वर्ड के बाद नॉट लगेगा, ठीक है। यू वर नॉट, you were watching TV or you were not watching TV. So that's how you will make the sentence. I hope that this session is really helpful for you, and thank you so much for watching. If you like my video, please do like, share and subscribe. Shweta Singh signing off.